हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, देखिए, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माय अचीवमेंट्स के ऊपर। माय अचीवमेंट मतलब क्या हो गई? मेरी उपलब्धियां, जो भी मैंने अपने जीवन में हासिल किया है, जो भी मैंने अपने जीवन में पाया है, वो इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं हमारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे, इसीलिए टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। माई अचीवमेंट्स आर द बेस्ट मोमेंट्स इन माई लाइफ। माई अचीवमेंट्स यानी कि मेरी जो उपलब्धियां हैं, आर मीन्स हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम आर का यूज़ करते हैं। द बेस्ट मोमेंट यानी कि सबसे अच्छा पल इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरी उपलब्धियां हैं। इस तरीके से भी हम इस लाइन को बोल सकते हैं। और मेरी उपलब्धियां मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल हैं, इस तरीके से ही बोल सकते हैं। दोनों ही वेज इनको बोलने के करेक्ट होंगे। Each of my achievement has signified that I have accomplished something. Each of my achievement यानी कि प्रत्येक, मेरी हर एक या प्रत्येक अचीवमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ मतलब मेरी हर एक उपलब्धि या मेरी प्रत्येक उपलब्धि हैज सिग्निफाइड, वो संकेत देती है। यस, उसने संकेत दिया है, ठीक है। हैज सिग्निफाइड तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? संकेत दिया है, ऑलरेडी कर दिया है वो काम उसने, तो संकेत दिया है। दैट की आई हैव कंप्लीस्ड समथिंग, कि मैंने कुछ पूरा किया है। कंप्लीस्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना किसी भी चीज को। समथिंग मीन्स कुछ, कि मैंने कुछ पूरा किया है, कंप्लीट किया है, यानी कि मैंने कुछ पूरा किया है। दैट कंप्लीशमेंट हैज मेड द पीपल अराउंड मी प्राउड। दैट कंप्लीशमेंट यानी कि वो जो उपलब्धि है, हैज मेड द पीपल, उसने लोगों को बनाया है, अराउंड मी, मेरे आसपास के लोगों को क्या कराया? और उसने प्राउड, प्राउड मीन्स क्या होता है? गौरवान्वित, यानी कि एक तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर गर्व महसूस करवाया है। मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको गर्व महसूस करवाया है, उनको गौरवान्वित महसूस करवाया है। स्पेशली, स्पेशली मीन्स कहता है खास तौर पर, ठीक है। स्पेशली खास तौर पर माई पेरेंट्स, स्पेशली खास तौर पर माय पेरेंट्स यानी कि मेरी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने मेरे आसपास के लोगों को मेरे ऊपर गौरवान्वित महसूस करवाया या मेरे ऊपर गर्व महसूस करवाया है। स्पेशली खास तौर पर माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता को। माय अचीवमेंट्स हैड मेड मी द पर्सन आई एम टुडे एंड दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। यहाँ तक का भी देखेंगे। माई अचीवमेंट्स, मेरी जो उपलब्धियां हैं, हैव मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया है। द पर्सन, वह व्यक्ति, आई एम टुडे, जो आज मैं व्यक्ति हूँ, वो मेरी अचीवमेंट्स ने यानी कि मेरी उपलब्धियों ने मुझे बनाया है। एंड और दे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। दे फॉर्म, फॉर्म मीन्स भी क्या होता है? बनाना, किसी भी चीज को एक तरीके से निर्मित करना, किसी भी चीज का निर्माण करना, ठीक है। दे फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, और उन्होंने मेरे जीवन में एक अभिन्न भाग बनाया है, अभिन्न हिस्सा मेरे जीवन में बनाया है। इस तरीके से हम बोलेंगे, सिंपल है। इवन इफ आई मेरिली हैव मेमोरीज ऑफ देम। इवन भी, इवन का मतलब होता है भी, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात यूज होते हैं, ठीक है। इवन भी, इफ, अगर, आई मेरली, आई मीन्स मैं, मेरली मीन्स केवल, हैव मेमोरीज ऑफ देम, ठीक है। अगर मेरे पास केवल उनकी मेमोरी हो, यानी केवल यदि मेरे पास उनकी केवल मेमोरी हो, यादें हों, डेम मीन्स उनकी, ठीक है, जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी केवल उसके पास में यादें हों, ठीक है। मेमोरीज यानी कि यादें, जो भी चीजें हमारी पुरानी होती है, जिन्हें हम सोचते रहते हैं, जो हमारे ख्यालों में होती है। ख्याल या यादें सेम होता है। आई हैव हैड मैनी एकेडमिक अचीवमेंट्स इन स्कूल। आई हैव हैड मैनी एकेडमिक अचीवमेंट्स। अच्छे, एकेडमिक मीन्स कहते हैं शैक्षिक, जहाँ पे हमने कुछ भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं अकेडमिक, ठीक है। अकेडमिक उपलब्धियाँ जो भी मैंने अपने स्कूल में हासिल की हैं, मैंने अपने स्कूल में बहुत सारी, हैड मैनी यानी कि बहुत सारी शैक्षिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आई यूज टू रेगुलरली स्कोर द हाइएस्ट मार्क इन द क्लास ईच ईयर। आई यूज टू का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम किया करता था, ठीक है, या किया करते था। यूज टू है यूज टू, तो ये पास्ट में हो गया। यूज टू यानी कि अभी, मैं ये करता था, सॉरी मैं ये करता हूँ,
तो यूज टू होगा, यूज्ड टू है तो मैं किया करता था, आई यूज टू रेगुलरली यानी कि मैं नियमित रूप से स्कोर किया करता था द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास ईच ईयर, यानी कि प्रत्येक साल में अपने क्लास में हाईएस्ट उच्चतम मार्क जो है नियमित रूप से लाया करता था या मेरे आया करते थे। दोनों तरीके से आप बोल सकते, दोनों ही वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। माई टीचर यूज टू गिव मी अ मेडल, मेरे जो अध्यापक थे, टीचर मीन्स अध्यापक, यूज टू यानी कि वो किया करते थे, गिव मीन्स दिया करते थे, राइट वो दिया करते थे, मी मुझे अ मेडल यानी कि मुझे एक पदक दिया करते थे, मेडल मीन्स होता है पदक, फॉर द सेम डिस्टिंक्शन यानी कि किस चीज के लिए, सेम डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मीन्स क्या होता है, भेद या सम्मान, डिस्टिंक्शन मीन्स होता है भेद या सम्मान, सेम सम्मान के लिए, यानी कि किस सेम सम्मान के लिए, क्योंकि उसको हर साल ही सेम नंबर आया करती थी उसी तरीके से, तो उसी सम्मान के लिए उसको वो जो है मेडल दिया करते थे यानी कि पद दिया करती थी कोई भी। आई लव द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज, आई लव्ड यानी कि मुझे पसंद था, द सब्जेक्ट मेरा जो सब्जेक्ट था यानी कि मेरा जो विषय था गणित और सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज मीन्स होता है सामाजिक अध्ययन, मुझे पसंद था या मैं उसे पसंद करता था, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों ही वेज इसको बोलने के करेक्ट होंगे। आई ऑलवेज यूज्ड टू, यहाँ पे यूज्ड टू इस वाले सेंटेंस के अंदर और इस वाले पैराग्राफ में आप समझ जाएंगे, यूज्ड टू मतलब कोई भी काम आप किया करते थे, जिसको आप करते थे, यूज टू होगा तो आप करते हैं जिस भी काम को, यूज टू यानी कि आप किया करते थे। आई ऑलवेज यूज टू मैं हमेशा किया करता था, स्कोर द हाईएस्ट इन द सेम सब्जेक्ट यानी कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में हमेशा हाईएस्ट उच्चतम मार्क मेरे आया करते थे यानी कि उच्चतम नंबर जो है वो मेरे आया करते थे। आई रिमेंबर मुझे याद है, ठीक है, आई रिमेंबर यहाँ पे रिमेंबर्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे याद था नहीं बोल रहे ना, आई रिमेंबर, सिंपल रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, आई के साथ में और कुछ नहीं दिया है तो यानी कि मुझे याद है एन इंसिडेंट, इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, एक उदाहरण, इन स्कूल में व्हेन जब द मैथमेटिक्स टीचर मेरे गणित के जो अध्यापक हैं वॉज नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वॉज नॉट एबल मतलब योग्य नहीं थे यानी कि वो करने के एक तरीके से लायक नहीं थे, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को यानी कि एक समाधान को या एक समस्या को हल करने के लायक नहीं थे, ऑन द क्लासरूम बोर्ड क्लासरूम के बोर्ड पे एक समस्या को समाधान के करने के लायक नहीं थे, बट आई सॉल्व इट मैंने उसे सॉल्व किया, लेकिन बट मीन्स लेकिन, आई सॉल्व इट मैंने उसे सॉल्व किया, मैंने उसे हल किया, ठीक है, मैंने उसका हल किया, मैंने उसको हल कर दिया, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, सिंपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखिए एक चीज समझने वाली है, मोर ओवर भी हमने देख लिया, इससे पहले भी कई सारे वर्ड्स हमने देख लिए जिनका सेम मीनिंग था, इसके अलावा, अब इसके अलावा हिंदी में एक ही वर्ड हुआ बट उसके इंग्लिश में कितने सारे मीनिंग हो गए ना, मोर ओवर भी हो गया, नया हमने आज ये देख लिया अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले हम काफी सारे देख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि इसके अलावा, आई वॉज ऑल्सो द क्लास मॉनिटर, मैं क्लास मॉनिटर भी था, आई वॉज ऑल्सो यानी कि मैं क्लास मॉनिटर भी था, ठीक है। एंड आई यूज टू बी यानी यूज टू बी हो गया मैं किया करता था, बी मीन्स होना, ठीक है, एंड आई यूज टू बी मैं होया करता था या मैं किया करता था, ठीक है। इंटरेस्टेड मीन्स क्या होता है, इंटरेस्टेड मतलब होता है सौंप देना किसी भी काम को, देखिए इंटरेस्टेड अलग होता है, ये इंटरेस्टेड है, इसका मीनिंग है सौंपा जाना, आपको कोई भी जिम्मेदारी एक तरीके से सौंप दी जाए उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया जाया करती थी या सौंपी जाया करती थी, इस तरीके से बोलते हैं। टू हैंडल द क्लास यानी कि क्लास को संभालने की, हैंडल मीन्स संभालने की, क्लास को संभालने की, ड्यूरिंग द टीचर्स एब्सेंस, ड्यूरिंग मतलब दौरान यानी कि उस समय, ड्यूरिंग मतलब समझने वाली चीज होती है कि ड्यूरिंग का मतलब क्या हो गया, उस समय या उस दौरान जब क्लास में टीचर नहीं है तो मुझे उस वक्त क्लास की टीचर्स की अनुपस्थिति में, जब अध्यापक नहीं हुआ करते थे उनकी अनुपस्थिति में, जब वो एब्सेंस है, जब वो नहीं है, तब मुझे क्लास की जिम्मेदारी जो है, बहुत सारी जिम्मेदारी सौंप दिया जाया करती थी, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आई वॉज ऑल्सो इंजर्ड एज द बेस्ट मॉनिटर फॉर
हाँ, आई वॉज ऑल्सो इंजर्ड एज द बेस्ट मॉनिटर। आई वॉज ऑल्सो, मैं भी था, इंजर्ड यानी कि मेरे लिए निर्णय लिया गया था एज द बेस्ट मॉनिटर, एक सबसे अच्छे मॉनिटर के रूप में, फॉर 3 कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर्स क्या होते हैं, लगातार 3 सालों तक, ठीक है। कॉन्स्टिक्यूटिव ईयर्स क्या होते हैं, लगातार 3 सालों तक मुझे बेस्ट मॉनिटर के रूप में मेरा निर्णय लिया गया या फिर मेरा चयन किया गया, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके इसको बोलने के करेक्ट होंगे। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। और अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट, इससे आपको सेंटेंस बनाना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अकम्पलिशमेंट यानी कि उपलब्धियां। सेकंड है रेगुलरली, यानी कि नियमित तौर से या नियमित रूप से, दोनों आप बोल सकते हो, दोनों ही वेजेस को बोलने के करेक्ट होते हैं। इंटेग्रल, इंटेग्रल मीन्स अभिन्न, जो चीज किसी से बिल्कुल भिन्न हो, अलग हो, ठीक है, अभिन्न। फर्स्ट अकम्पलिशमेंट यानी कि उपलब्धियां, सेकंड रेगुलरली यानी कि नियमित, एंड थर्ड इंटेग्रल यानी कि अभिन्न। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं और को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यस, अब टाइम है हमारी डिक्टेशन वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का अचीवमेंट। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का अचीवमेंट, सेकंड सिग्निफाइड, सिग्निफाइड, एंड थर्ड इज डिस्टिंक्शन, 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 राइट। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जो मैं आपके साथ में शेयर करूं, जैसे कि आज का टॉपिक मुझे कमेंट आया था 2 लोगों का, बट मैं सॉरी उनका नाम लिखना भूल गई, तो मुझे नाम उनका नहीं ध्यान है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका टॉपिक शेयर किया जाए तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।